राम राज्य के समय पर भी इस तरह का हुआ। शंभुक ऋषि का वध हुआ। तो राम राज्य कोई धर्म की पहचान तो नहीं है, पुण्य की पहचान तो नहीं है। भले ही मेरी बात आपके माध्यम से कहीं तक जाए। तो एक तो नगरी वो है जो अयोध्या है, जिसका आपने जिक्र किया। एक उसी स्तर की नगरी ये है जो मथुरा है, जहां पर ये मामला हुआ है। और ताज्जुब की बात यह है कि संविधान को लागू हुए 75 साल पूरे हो गए। जिस संविधान में बाबा साहिब ने बराबरी का अधिकार दिया, जय भीम, मैं मेवालाल और आप देख रहे हैं बहुजन समय। साथियों, उत्तर प्रदेश में राम राज है। राम राज में भी अन्याय हो रहा है। ये बहुत चिंता का विषय है। अभी फिलहाल कुछ ही दिन में वहाँ पर दो बहनों की शादी और राजस्थान के दो भाई आते हैं। तो लड़की जो है ब्यूटी पार्लर से सज धज करके आती है, गांव में पहुंच जाती है। बारात आई हुई है और रास्ते में जो उसका फूफा है गाड़ी से लेके आता है, लेकिन कुछ दबंग किस्म के लोग उस गाड़ी को रुकवाते हैं। रुकवा करके कमेंट करते हैं कि ये लड़कियां सज धज के आ रही हैं, मेरे हवाले कर दो। तो ये गलत बात सुन करके उसका फूफा कहा, भाई आपके गांव की बेटी है, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उसको निकाल कर मारने पीटने लगते हैं। फिर लड़कियां जो है उसे नहीं देखा जाता, वो बीच बचाव में आती है तो वो लोग उसको मारते पीटते हैं, उसके मुंह में मिट्टी का पोत देते हैं। और वहां से उनका मन नहीं भरता तो गांव में जाते हैं, तो जो बारात होती है उसको भी मारते पीटते हैं और उसका सर फोड़ देते हैं। और सर फोड़ने के बाद वो बाराती इतना क्या कहा जाए, वो जाहिल उनको हम कहेंगे कि वो बारात वापस चले जाते हैं। शादी टूट जाती है और शादी टूट जाने के बाद वो पिता असहाय हो जाता है। उसी पर में चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ एडवोकेट सुरेश चंद्रा सर हैं। इनसे के समझूंगा कि आखिर ये हो क्या रहा है सर। ये राम राज है सर, राम राज में क्या हो रहा है, आप इसको कैसे देख रहे हैं? देखिएगा, राम राज्य के समय पर भी इस तरह का हुआ। शंभुक ऋषि का वध हुआ। तो राम राज्य कोई धर्म की पहचान तो नहीं है, पुण्य की पहचान तो नहीं है। भले ही मेरी बात आपके माध्यम से कहीं तक जाए। तो एक तो नगरी वो है जो अयोध्या है, जिसका आपने जिक्र किया। एक उसी स्तर की नगरी ये है जो मथुरा है, जहां पर यह मामला हुआ है। और ताज्जुब की बात यह है कि संविधान को लागू हुए 75 साल पूरे हो गए। जिस संविधान में बाबा साहिब ने बराबरी का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया, उस समानता का अधिकार आज तक भी फलीभूत नहीं हो पा रहा है। नहीं तो मुझे बताइएगा, जो अभी आपने चर्चा की कि जो रिफाइनरी थाना क्षेत्र है, मथुरा में रिफाइनरी है, वहां का जो थाना लगता है उसी में कर्नावल गांव है, वहां का ये मामला है। अब वो शेड्यूल्ड कास्ट के अनुसूचित जाति की बहन बेटियां हैं, उनकी शादी है। एक बहुत बढ़िया माहौल होता है, तो शादी एक महिला के लिए बड़ा एक अनुपम दिन होता है। जिस दिन विवाह होता तो मेल के लिए भी है, लेकिन फीमेल के लिए तो और ज्यादा, जो जिस धर्म की बात करते हैं, हिंदू धर्म की, उसके लिए तो और ज्यादा विशेष स्थान रखता है। अब वे बच्चे दोनों की दोनों बहनें, आज का जो रिवाज है, पहले तो भाई 10-15 दिन और 21 दिन से हल्दी वल्दी चढ़ना शुरू हो जाता था।
चाहे बहन बेटी है चाहे बेटा लोग है, तो उससे प्राकृतिक सुंदरता और निखार आ जाता था। लेकिन आज की जो कल्चर है जो ब्यूटी पार्लर जाने का, तो उन बहन बेटियों का भी तो ये अधिकार है कि वो भी अपना ब्यूटी पार्लर जाएं और अपना साज सज्जा के साथ उधर से सौंदर्य प्रसाधनों का इस्तेमाल करके अपना आवें अपने विवाह संस्कार में शामिल होने के लिए। तो वो दोनों बहनें जब वहां चली गई तो किसका तो उसमें पैसा खर्च हो रहा था। जिन काफिर लोगों ने वहां अशांति फैलाई, उनके बाप का एक ढेला नहीं लग रहा था, उनका एक ढेला नहीं लग रहा था। दबंग तो कभी कभी फायदेमंद भी चीज हो जाया करती है, लेकिन ये तो गुंडागर्दी है। वे तो गुंडे हैं जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया है। तो वो बहन बेटियां जब आ रही हैं, क्योंकि बाप को फुर्सत नहीं होती। यद्यपि आज इतना समय कुछ बदला है कि आज जो प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजर है वो अपना टाई सूटी बूटी घूमता है, और जो बेटर लोग हैं और लोग हैं वे लोग काम करते हैं। नहीं तो एक जमाना ऐसा होता था कि बाप का तो बेचारे का तहमद ऊपर को बना होता था, चेहरा भी काला सा हुआ, वो इधर उधर भाग रहा है अपने कार्यक्रम की सफलता के लिए। लेकिन वो कार्यक्रम सफलता को हासिल होता उससे पहले ही, जब वो बहन बेटियां आ रही हैं, उनका फूफा उनको कार से उधर ले गया ब्यूटी पार्लर। वहां से तैयार होकर के जब वो आ रही हैं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, तो इन बदतमीजों ने, गुंडई तत्वों ने उनको टोका और रोका और कमेंट कसे भद्दे। उस पे उनके फूफा ने ऐतराज लगाया कि भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो यार, आज सभ्य समय है। आपकी बहन बेटी हैं और जैसी जिन्होंने पैदा किया उनके लिए बहन बेटी है, तो आपकी भी बहन बेटी है। अगर तुम में से उम्र में बड़ा है तो उसके लिए बेटी का दर्जा हो गया, और जो बराबर का है उसके लिए बहन का दर्जा हो गया, और अगर छोटा बहुत छोटा है तो उसके लिए फुआ का दर्जा हो गया। उसने समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन बदतमीजों ने उसके साथ भी हाथापाई कर दी। रिश्तेदार, अरे जब वो फूफा है तो फूफा तो तेरा भी लगा। तो गांव का जो रिश्तेदार होता है वो भी ऊंची प्रकार का रिश्तेदार है। ये व्यवहार तो कहीं शोभा नहीं देता है, अशोभनीय है। और अशोभनीय शब्द तो बहुत छोटा रह जाता है, अपराध है। अपराध के साथ भी अगर जघन्य में बात कह दूं तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो उन्होंने वो व्यवहार किया। उन बहन बेटियों ने जब उस पर ऐतराज लगाया, अपने फूफा का बचाव करना चाहा, तो उन काफिरों ने उन बहन बेटियों के साथ जो बदतमीजी की पहचान होती है, छेड़खानी, उस तरह का मामला किया। और जो वो बच्चे कुछ गहना वहना पहन करके आए वो भी छीन लिया। चैन है, हाथों में कुछ है, वो उतरा लिया उन्होंने। उनके साथ भी मारपीट की। और इतना ही नहीं, अगर मैं, यद्यपि मुझे इस मामले में सोचने को मजबूर होना पड़ रहा है कि मैं ये शब्द कहूं कि न कहूं, कि जो हिंदूवादी मानसिकता के वो अहीर बिरादरी के लोग जिन्हें कोई नहीं पूछता था, और आज की भी इस देश की राजनीति में अगर मैं कह दूं अहीरों की राजनीति धूल में लड़ा दी है, वो राजनीतिक लोग भी नहीं है। तो उन लोगों ने न जाने किस परंपरा का अनुसरण करके बदले की भावना से कि ओहो ये उस नीची बिरादरी के लोग हमारा बराबर का वो कर रहे हैं, बराबरी कर रहे हैं, उनके साथ मारपीट कर दी। और इतना ही नहीं छोड़ा, जो बच्चे ब्यूटी पार्लर से कुछ तैयार होकर के आए थे अपने सौंदर्य प्रसाधनों का इस्तेमाल करके, उन बच्चों के चेहरे पर मिट्टी पोत दी। तो इसके पीछे मानसिकता क्या है? अब इतने से बाज नहीं आए वो लोग। जो शादी का पंडाल था, उस पंडाल में जब सारे रिश्तेदार, नातेदार और बारात भी आई हुई थी, वहां ये काफी लोग आ गए। वहां तो ये 2 3 4 ही थे जब कार पर ये हमला किया। उसके बाद जो शादी का मंडप था उसमें तो ये 10-15 लोग आए, और 10-15 लोगों ने साथी बुला लिया और लोगों को बुला करके लाए अपने साथियों को जो उसी नेचर के थे। और मैं तो ये भी समझ में नहीं आ रही कि सारे अहीर पागल हो गए थे वहां। कोई अपने बेटे को नहीं समझा पाया, कोई अपने बच्चे को नहीं रोक पाया।
कि तुम कहाँ जा रहे हो, सोचो तो सही। तो वो लोगों ने आकर के लाठी डंडे से मारपीट की, और यहीं तक नहीं, जो दूल्हे का फादर थे उनके सिर में डंडा मार दिया, उनका सिर फट गया। और वहां पर एक तरह का तांडव जैसा माहौल बना दिया इन्होंने, गुंडागर्दी सरेआम, पूरा प्रोग्राम अस्त व्यस्त हो गया, अशांति हो गई। और वहां डर लगने लगा कि अभी और आगे 10-20 मिनट में, घंटे आधे घंटे में क्या हो जाएगा। ऐसी चीज को देख करके ये प्राकृतिक व्यवस्था का लक्षण है। और जिस बिरादरी के वो लोग हैं, मैं नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन उस बिरादरी के लोग, जो पीड़ित लोग हैं, वो आज मान सम्मान स्वाभिमान की जिंदगी जीना चाहते हैं, और जिंदगी जी रहे हैं, और आगे भी जिएंगे। अपमान झेलना उनके बस की बात नहीं, लेकिन यहाँ पर तो अपमान किया गया। तो जो स्वाभिमानी लोग थे, तो वो दूल्हा वर्ग भी, वर पक्ष भी स्वाभिमानी है, लेकिन उसके दिमाग में एक बात फितूर कर गई कि जब इस लड़की की, माँ बाप की, परिवार की, यहाँ हमारी बिरादरी के लोगों की जब ये बुरी हालत है, ये अपमानित लोग हैं, ये पिटते ठुकने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों से क्या नाता करें। हालांकि एक भूल तो उनसे भी हुई है कि उस पे आऊंगा मास्टर, उस पे आऊंगा, सवाल उस पे आऊंगा। पहले सवाल मेरा ये है, क्या जो 15 अपराधी पकड़े गए हैं वो किसी भी जात बिरादरी में हो सकते हैं? तो अगर एक जो जाति का तगमा लगाना क्या उचित है कि ये सपाई है, ये पूरा यादव बिरादरी है? बदमाश तो किसी जात बिरादरी में हो सकते हैं, चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, चमार हो, अहिर हो, हर जात में बदमाश भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं। तो वो तगमा लगाना कि सारे बिरादरी बदमाश हैं, सारा ये सपाई है, ये कहाँ से तगमा लग गया? देखिएगा, मुझे नहीं पता आप कहाँ से सोच लेकर के आए हो। मैं इस बात को मान लीजिए, 1 मिनट को मान भी लूँ कि हाँ, बदतमीज, बदमाश, निकम्मे, नीच, कमीने किसी भी कौम में हो सकते हैं, लेकिन जब मैं सपा की बात सोचूं, नहीं, क्या प्रमाण को सपाई है? हाँ, उनको संरक्षण प्राप्त है उधर का नेताओं का। अरे भाई, जब जिन्होंने माने बहन जी को बेइज्जत करने का पूरा जून 1995 में प्लानिंग किया था, और आज पूरे देश में अगर बदनाम है गुंडई में, तो उत्तर प्रदेश में ये लोग नहीं है क्या? मैं थोड़ी कह रहा हूं। और इस बार राजनीति भी होने लगी है, लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों ने सच्ची बात भी कह दी है कि हम उन बहन बेटियों की शादी टूट गई है इसी आधार पर। तो मास्टर जी, थोड़ा रोक रहा हूँ आपको। उस गांव में पंचायत हुई, यादव को लोगों ने कहा कि हम इनका हुक्का पानी बंद करते हैं जो अपराध किए हैं, और हम प्रतिज्ञा करते हैं कि इनकी शादी में जो भी खर्चा आएगा हम देंगे। वो यादव के लोगों ने पंचायत करके कहा है। ये बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है। आप भी इसके समर्थक हो क्या कि सरेआम पीटो, काटो, मारो, और एक कोने में जाकर के आप जो मतलब है माफी मांग लो? ये तो बहुत बढ़िया टेक्निक है। लेकिन अब हम लोग जो SC/ST के लोग हैं, हम लोग इन चीजों को, इन तकनीकों को समझ गए। अगर इतने बढ़िया थे तो मैंने अभी जो पहले अल्फाज बोले हैं कि किसी के माँ बाप को ये नहीं नजर आ रहा था कि उसका बेटा कहाँ भागा जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, रोक नहीं सकते थे, समझा नहीं सकते थे, और फिर वहां जाकर के फैसला नहीं कर सकते थे क्या उसमें? मास्टर जी, अभी मैं इसलिए कर रहा हूँ कि वहाँ के लोगों ने पंचायत करके कोई यादव के लोग उसका नहीं समर्थन कर रहे हैं, जबकि वही हाल था में बगल में ब्राह्मणों ने, ठाकुरों ने कहा कि हमारे यहाँ पर डीजे केवल हमारी बिरादरी बजेगा और किसी नहीं बजेगा। लेकिन कम से कम उनके समाज के लोगों ने इसका समर्थन तो नहीं किया। कमाल है, डीजे हमारे यहाँ बजेगा, तो ये सोच, डीजे पे उनके बाप का पैसा खर्च हो रहा है क्या? आपके माध्यम से जान लेना चाहता हूँ। ऐसा नहीं होता। आज किसी की बाप होती नहीं है। जो ये संगीत के साधन है या अपनी आजादी की बात है, हमारी आजादी को कोई गिरवी थोड़ी नहीं रखेगा, और ना जो मतलब कोई आदमी ऐसा मानेगा कि ये हमारे दबाव में रहेंगे। जब तुम डीजे बजाते हो तो हम क्यों नहीं बजाएंगे? नहीं तो पुलिस वाले 10 बजे के लिए अलाउ कर देते हैं, 10 बजे के बाद डीजे नहीं बजेगा। हाँ। तो ये क्यों नहीं करते कि सबके यहाँ डीजे बजे, उसके यहाँ मान्य क्यों है, उसके यहाँ अमान्य क्यों है? तो पुलिस इस पर क्यों नहीं सख्ती करती है? अरे पत्रकार महोदय, मैं एक बात कह रहा हूँ, कि 15 अपराधी पकड़े गए हैं, 15 अपराधी को 15 दिन में सजा मिल गई, 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 15
कि अगर डीजे गलत समय पर बज रहा था तो उन लोगों को, जो आज आरोपी हैं, उन लोगों को पुलिस में शिकायत करनी चाहिए थी, टेलीफोन करना चाहिए था कि भाई ये डीजे बजने से यहाँ पर दिक्कत हो रही है, तो आप लोग जो मतलब इसको डीजे को बंद करो। ऐसा तो नहीं किया, उन्होंने कानून को तोड़ा। क्या उस गांव में कोई ठाकुर नहीं था? क्या उस गांव में कोई ब्राह्मण नहीं था? अरे मथुरा का इलाका है, वहां पर जाट नहीं है क्या? और बिरादरी के तो लोग नहीं थे। और अगर एक आध शामिल हो गया होगा तो उस पर भी आपराधिक प्रक्रिया बराबर लगेगी। ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे भाई, कानून अगर आपके पास है तो उसका इस्तेमाल करो, पुलिस को सूचना दो। आजकल तो 112 पर फोन करते के साथ तुरंत आ जाते, पुलिस वाले रोकते। अगर पुलिस वाले उनको दंडित करते तो सर्वमान्य होता कि भाई गलती कर रहे थे, जिनके परिवार में शादी थी, वो तो बात मानने के योग्य थी। लेकिन ये थोड़े कानून को तुम हाथ में लेकर के किसी का सर फोड़ दो, किसी की बहन बेटी को बेइज्जत कर दो। ये कौन सा वो है आपका जो सिद्धांत है? मास्टर जी, अब थोड़ा मैं आगे बात ले जा रहा हूँ। आखिर वो दो बेटियों की क्या गलती थी जो उनकी शादी टूट गई? मैं भी तो वही बात कह रहा हूँ। उन बेटियों ने तो उन काफिरों का भी पूरी प्रक्रिया बर्दाश्त की है, जो अपमान किया, चेहरे पर मिट्टी लगा दी। मैंने पहले में जिक्र कर रहा था कि भूल तो उस वर पक्ष की भी है कि ऐसे आपत्ति काल में, ऐसे समय पर ये तो रिश्तेदार बनने जा रहे थे, ये तो आपस में रिश्तेदार बनने जा रहे थे, संबंध बन रहा था पूरी जिंदगी का। यहाँ तो अनजान आदमी भी सड़क पर अगर कोई उसको मारता पीटता है, और तो छोड़ दीजिएगा, अगर कहीं कोई कुत्ता है और कोई जानवर है, उसको कोई मारता है तो कोई कोई टोक देता है और ठीक फैसला लेता है, उसे रोक देता है। टोक ही नहीं देता है, रोक देता है। तो यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि उनके लाठी लगी और वो भी घायल हो गए, जो दूल्हे के पिताजी थे। तो उससे ये फैसला लेना कि भाई ये रिश्ता अब हम नहीं करेंगे, ये तो कुटने पिटने वाले लोग हैं, ये तो बेइज्जत होने वाले लोग हैं, और उनके दिलो दिमाग में ये भी बात बैठ गई होगी कि हम इस गांव में आएंगे पुणे तो हमारे साथ ऐसे झगड़ा होगा। तो इस तरीके से उन बहन बेटियों का कोई कसूर नहीं है। सर मास्टर जी, थोड़ा सा इसी आपके जो आप बोल रहे थे, इसी पे मेरा सवाल है कि जो 15 दबंग थे उसे तो उनको गिरफ्तार कर लिया है, तो वो 15 दबंग के अपोजिट वहाँ पे आए तो कम से कम 100-150 आदमी तो जरूर रहे होंगे बाराती। तो उन बारातियों का क्या कहेंगे, वो कायर थे या असहाय थे? आप जो वहाँ से भाग लिए, अगर लड़की खुदर खाता उनके यहाँ अगर कुछ हो जाता तो भी छोड़ देते इस डर के मारे? देखिएगा, मैं पुनः उसी उसमें बात कर रहा हूँ। आप लोग कहाँ कौन सी बात सोच रहे हैं भाई? अरे भाई, जो जिस परिवार में कोई शादी का कार्यक्रम, वो हर वक्त इस चिंता में रहता है कि मेरा ये कार्यक्रम सफल हो जाए, कहीं कोई खाने पीने की व्यवस्था, उसमें कोई व्यवधान न पड़े, कोई कमी न पड़े। वो उस चिंता में रहता है कि वो वहाँ हथियार लेकर के जाएगा। और आजकल ब्याह शादियों में तो अगर कोई लाइसेंसी उनमें हो भी तो उसका इस्तेमाल भी दुरुपयोग में माना जाता है। नहीं, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर आपको गाल पर कोई मारता है तो आप गाल उसके सामने गाल कर दो? ना ना, ये नहीं है, ये नहीं है, ऐसा मैंने नहीं कहा। उनको हिम्मत जुटानी चाहिए थी, लेकिन जहां लाठी डंडे से लैस कोई आए, जहां उनके पास कोई कट्टा भी देखा गया है, अगर ऐसे हथियार लेकर के कोई आए तो भीड़ में भी बिखराव हो जाता है, इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। उसी चीज के ये परिवार, दोनों परिवार शिकार हुए हैं। और चूंकि उसी गांव के लोग प्रोग्राम के आयोजन में भी शामिल हैं, उसी गांव के लोग गुंडागर्दी में शामिल हैं, तो जो लोग उनमें कमजोर स्थिति के लोग हैं, वो वास्तव में उन दबंगों से, उन गुंडई लोगों से डरे होंगे और वो वहां से भाग गए होंगे। ये तो इसलिए है कि जिन लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए मैं लोकसभा जा रहा हूं, मैं उनके कल्याण की बात सोचूं। आपके इस सवाल से मैं पूर्णतः वाकिफ हूं और शिकायत से भी पूर्णतः सहमत हूं कि जो वहां की सांसद हैं उनको उन परिवारों से मिलना चाहिए, और पूरी संभावना है आज 1 हफ्ते से ज्यादा का टाइम हो गया, वो मिली भी होंगी, लेकिन अभी शांति व्यवस्था तो उधर नहीं है। ठीक है, पुलिस वाला आदमी, वहां का एसपी, एसएसपी ये कह सकते हैं कि स्थिति कंट्रोल में है,
लेकिन खून तो खौला हुआ दोनों साइड का। उन्होंने माफी मांगने के लिए पंचायत कर ली, लेकिन खून तो फिर भी खौला होगा। और कई काफिर तो उनमें ऐसे होंगे जिन्होंने कहा होगा आप तो माफी मांग लो बाल को, उसके बाद देखेंगे। ऐसे भी कमीनों की कमी नहीं है। मास्टर जी, जो बाराती बैरंग लौट गए, साथी तोड़ दिए, क्या दर्शाता है? सुख में साथी सब कोई, दुख में न कोई। हाँ, बिल्कुल आपकी बात सही है, जायज है। और मैंने अपने शब्दों में पहले कहा है कि उनसे ये भूल हुई है, उनसे गलती हुई है कि ये एक आपत्ति काल था, मारपीट हो गई। मान लीजिए उस गांव के न होते, अहीर बिरादरी के न होते, एक शादी है, पहले शादियों में लूटपाट डकैत करते थे, जो टॉप के डकैत होते थे वो शादियों को लूटते थे। तो अगर मान लीजिए कहीं बाहर के लुटेरे आगे होते तब भी क्या नाता तोड़ते हैं। ये तो गांव के लोगों ने ये अपमानजनक बर्ताव किया है, व्यवहार किया है और ये हमला किया है और उससे वो घायल हुए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भाई भविष्य में स्थिति ठीक नहीं होगी। तो इस मामले में मेरा जो ख्यालात है, इस मामले में वर पक्ष को भी ये बात नहीं करनी चाहिए। हम मिलजुल करके रोकेंगे इस व्यवस्था को, इस काम को भी सुधारेंगे और उनको शादी करके उन बहन बेटियों को ब्याह करके ले जाना। तो ये लास्ट में आपसे यही जानना चाह रहा हूँ सर, कि हमारे दर्शकों को समझाएं कि अगर आने वाले समय में इस ऐसा सिचुएशन आ जाए तो आपको क्या करना है, कैसे करना है, ताकि शांति बनी रहे और हमारे साथ कोई ऐसी अड़चने न पैदा हो। देखिएगा, प्रत्येक गांव में जो वहां की सही और गलत परंपराएं हैं, ऊंच नीच की भावनाएं हैं, ऐसे मौकों पर अभी 14-15 तारीख को लोग बाग होली खेलेंगे। बहुत सारे गांवों में इस बात पर भी झगड़ा होगा, होली दहन के टाइम पर वो होगा। तो जो मेरे समाज के लोग हैं, जो अपने अपने इतिहास को जान गए हैं, तो वो तो इस परंपरा में शामिल ही नहीं होंगे कि भाई ठीक है कि भाई हमारी बहन बेटी को तुम जला दो और हमारे टीका लगाओ आकर के। तो हम लोग उनको ऐसी बात तो न कह करके हम अपना बचाव कर सकते हैं कि हम उनमें शामिल ना हो। तो जब प्रत्येक गांव की परंपरा को वहां का निवासी जानता है और हमें ये आभास हो रहा है और आगाज हो रहा है कि कोई इस तरह के लोग, गुंडई तत्व, असामाजिक तत्व, आपराधिक लोग इस तरह की बखेड़ा कोई कर सकते हैं, इस तरह की वारदात कोई कर सकते हैं, तो अपने कार्यक्रम की पूर्व सूचना क्षेत्रीय आधार की पुलिस कप्तान को, उस जिले के प्रशासन को हमें ये लिख करके दे देना चाहिए कि हमें डर है, यहाँ पर इस तरह का पहले होता आया है, तो हमें वही डर है। ये हो सकता है कि हमारा डर भ्रम में हो, लेकिन आप हमारी ऐसे स्थिति में मदद करें तो वहाँ पर अनुशासन प्रशासन की तरफ से आदमी भेजे जाएंगे और पुलिस फोर्स भेजी जाएगी। आपकी जानकारी में पूरा होगा, आप लोग एक विद्वान पत्रकार हैं भी। उत्तर प्रदेश में जो लड़का पुलिस में भर्ती है, जो आईएएस है, आईपीएस है, छोड़ दीजिएगा उत्तर प्रदेश, पूरे देश में, हरियाणा में लोग, राजस्थान में लोग, कहाँ नहीं है। दबंग लोग अभी उस तबके को डिमोलाइज करते हैं, उनके मनोबल को तोड़ने का काम करते हैं। तो जब हमें कहीं इस तरह का थोड़ा सा भी भनक लगता है कि वो फला आदमी ऐसा कर सकता है, तो नामजद करें रिपोर्ट, अन्यथा तो पुलिस महकमे को और प्रशासन को सूचना दें, ताकि वहाँ का डीएम और वहाँ का एसएसपी एसपी उस मौके पर पुलिस को भेज सके और वहाँ शांतिपूर्वक वो कार्यक्रम हो सके। अरे घोड़े पैसे अभी उतारा है ना कुछ दिन पहले, घोड़ी पैसे, अरे भाई अब ये मैं कहाँ तक कहूँ कि जिन लोगों को हमारे बाप दादों के चेहरे पसंद नहीं थे, वो हमें घोड़ी पर चढ़ते हुए देखना पसंद कर लेंगे, लेकिन ये उनकी मानसिकता है। हम घोड़ी पर जब वो लोग चढ़ करके अपनी मानसिकता को वो देते हैं, तसल्ली देते हैं, तो आज वो भी हमारे शौक के कम होंगे। आज बाबा साहब ने मौका दिया है कि शान शौकत के साथ जिंदा रहने का, तो बाबा साहब के कहे हुए और बताए हुए रास्तों पर चल करके हम लोग भी जो सुख में जिंदगी है उसको हासिल करने का प्रयास करते रहेंगे। और थोड़ी सी भी भनक लगने पर चूकेंगे नहीं, उसमें कोई बेइज्जती नहीं हो रही, उसमें कोई कुछ नहीं है।
अगर मान लीजिए पुलिस वाला आदमी अपनी बाबर्दी अगर प्रोग्राम में पहुंच जाता है तो कौन सी बात है। अगर मैंने न्योता दिया होता और वो अगर ड्यूटी पर होता तो वो बाबर्दी नहीं आता क्या? तो वो आदमी आएंगे और हो सके तो आप जैसे आज सोशल मीडिया भी एक ऐसी चीज हो गई है कि इंडिया की बात जमाने की जमीन तक पहुंचा रहा है। तो ऐसे लोगों को भी न्योता दे करके उनको भी आदर पूर्वक आमंत्रित करें ताकि मौके की रिकॉर्डिंग हो सके और कोई भी आरोपी बच न सके। धन्यवाद मास्टर जी। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी बातचीत हुई, प्रतिक्रिया में बताओ। और आपसे विनती है कि आप लोग सचेत रहें। ऐसा भी कोई भी कार्यक्रम हो तो आप अपने जो साथी जिसको निमंत्रण दें, उद्दंड लोगों को आप कोशिश करें उनको न बुलाएं। उद्दंडता आपका ही खाएगी। तो इसलिए आप कोशिश करें कि जो डीजे में डांस करते हैं वो लोग दारू पीने से बचें। इससे हम अपना बचाव कर सकते हैं। मैं मेवालाल, बहुजन समाज, दिल्ली। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।